नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूँ नीलू व्यास और आपके साथ जुड़ रही हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जहाँ पर हम लेकर आते हैं आपके लिए देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स। इस समय भारत में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है और कई राज्य इसकी चपेट में हैं। इस सेकेंड लहर को कितनी गंभीरता से लिया जाए, वैक्सीन्स रोल आउट हो चुकी हैं, क्या उन वैक्सीन्स का सेकेंड लहर पर क्या असर होगा, क्योंकि एक डबल म्यूटेंट वायरस की भी बात कही जा रही है। इन सारी बातों पर हमें आज जानकारी देंगे एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी, डॉक्टर एस के सरीन, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी के, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर सरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सरीन, जो मेरा पहला जी। हाँ, मोस्ट वेलकम। मेरा जो पहला सवाल है डॉक्टर सरीन कि ये जो दूसरी लहर है कोरोना की, और अगर हम इसे पिछले साल से कंपेयर करें तो ये कितनी ज्यादा गंभीर है? कई मायनों में पहली जब कोरोना की वेव आई थी तो लोग डरे हुए थे, घर से नहीं निकल रहे थे और मीडिया भी बहुत एजुकेट कर रहा था और उस समय लोगों को ये भी लग रहा था कि जान माल का खतरा है, घर से नहीं निकलो, काम पे भी नहीं जाओ और वैक्सीन्स का उस समय कोई होप नहीं था। तो उसके हिसाब से दो चीज़ें एक साल में मैं कहूँगा अलग हैं। पहला कि हमारे पास एक होप, एक उम्मीद है जो वैक्सीन के फॉर्म में है हम्म। और दूसरा लोगों की जो लापरवाही समझ लीजिए या लोगों का बेरुखापन है अपने आप को बचाने का, वो बहुत बढ़ गया है। तो इन मायनों में हमें बहुत सीरियसली ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम चाहते हैं कि हमेशा ही कोरोना रहे? हम ये चाहते हैं कि जल्दी से इसको हम रफ़ा-दफ़ा करें। तो इसके लिए सेकंड वेव जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, ये डर है कि ये पिछले साल के रिकॉर्ड को पार कर सकता है। जैसे रोज़ नंबर बढ़ रहे हैं, 62,000 से ज़्यादा होगा इस आज की तारीख में, हम्म। तो हो सकता है कि ये नंबर और बढ़े। हम्म। ये इसलिए भी बढ़ सकता है नंबर पिछले साल के मुकाबले में क्योंकि करीब 12 से 16 हफ्ते तक का ये वायरस का एक साइकिल है कि आज अगर हम सारे लोग किसी और के कांटेक्ट में नहीं आए और स्प्रेड को रोक लें, सारे प्रोटेक्शन 100% हों, तो भी जो लोग जिनके अंदर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, माइनर इन्फेक्शन है, वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को देते रहेंगे और उसको कम होने में 12 से 16 हफ्ते लगेंगे। तो पहला जो आप लोगों को समझना है कि अगर जैसे आज मैं निकला और मुझे वायरस इन्फेक्टेड है, कल मैंने और को कर दिया, उसने 2 और को कर दिया, तो ये खत्म ही नहीं होगा। हम्म। अगर हमें कोरोना को खत्म करना है तो आज सब लोगों को ये समझना है, टुडे इज द डे, नॉट टुमारो। आज ही हमें सारी प्रिकॉशन, सारे उपाय ऐसे करने हैं कि इन्फेक्टेड आदमी दूसरों को इन्फेक्ट ना करे। लेकिन डॉक्टर सरीन, जो ये एक नया डबल म्यूटेंट वायरस आया है, ब्राजील का एक वायरस स्ट्रेन आया, फिर यूके का वायरस स्ट्रेन आया है, और अभी जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल इन पंजाब दे आर सेइंग दैट 80% ऑफ द सैंपल्स दे हैव यूके स्ट्रेन वायरस। तो ये जो यूके स्ट्रेन वायरस है या जो डबल म्यूटेंट वायरस हम जिसकी बात करते हैं, ये कितना हावी हो सकता है लोगों के स्वास्थ्य पर? क्योंकि ये कहा जा रहा है और लोगों के मन में डाउट्स भी हैं कि ये जो वैक्सीन लग रही हैं, ये वैक्सीन असरदार होंगी या नहीं होंगी, अगर हम इस डबल म्यूटेंट वायरस की बात करें तो। देखिए, प्रकृति का नियम है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के लिए फाइट करता है। हम्म। ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो फाइट करते हैं, एनिमल्स फाइट करते हैं, तो वायरस बैक्टीरिया भी सर्वाइवल के लिए तो फाइट करेंगे ही। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है वायरस का म्यूटेशन। जैसे हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी जो लिवर को इन्वॉल्व करते हैं, हम उस पर वर्क करते हैं, वो हर कुछ दिनों के अंदर वायरस म्यूटेट करते हैं। और अगर आप 1 लाख वायरस के पार्टिकल लें, हम्म। उसमें से 1, 2, 4 जो भी नए बच्चे पैदा होते हैं उसमें म्यूटेशन होगा। तो म्यूटेशन इज द नेचुरल फिनोमिना ऑफ रिप्रोडक्शन। आप देखिए घर के अंदर बाहर एक खानदान में जितने बच्चे होते हैं अलग अलग होते जाते हैं, शक्ल अलग, सूरत, दिमाग अलग,
तो इसी तरीके से वायरस का जो म्यूटेशन है, इट इज ए नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, effective way by virus to survive. Now the question is this going to be smarter than the previous? पेरेंट्स से तो बच्चे स्मार्ट होते ही हैं, तो नए वायरस जितने बनेंगे और प्रोड्यूस होंगे, मान के चलिए कि वो एक ऐसा तरीका निकालेंगे कि जल्दी ट्रांसमिट हो, जल्दी डिजीज करें और एक से दूसरे में जाए। तो हर म्यूटेंट हमारे लिए एक तरह से चुनौती है। तो मैं ये कहूँगा हमको मान के चलना चाहिए कि ये म्यूटेशंस बढ़ते ही जाएंगे। जैसे ब्रिटेन में था, सितंबर में पहला म्यूटेंट आया, दिसंबर तक 60% तक सारी पॉपुलेशन में वही म्यूटेंट था। भारत में भी धीरे धीरे म्यूटेंट वायरसेस आएंगे। तो हमें इससे नहीं डरना है कि म्यूटेंट है, हमें इससे डरना है कि हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं हैं, और अगर ये नई तरह का वायरस आएगा तो क्या होगा। आपने एक सवाल पूछा कि नई वैक्सीन जो हैं क्या इस पे इफेक्टिव होंगी। ये सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे जो साउथ अफ्रीका वेरिएंट है, जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, उसके ऊपर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन काम नहीं करती। उसकी एफिकेसी ऐसी है जैसे कोई पानी के बराबर। तो हमें ये मान के चलना है कि वैक्सीन्स को वायरस आउटस्मार्ट करेगा। कितने समय में करेगा? मुझे लगता है लगभग 6 महीने से 1 साल तक का टाइम हमारे पास है, जब तक हम अगर सारी पॉपुलेशन या मेजॉरिटी ऑफ हाई रिस्क ग्रुप को वैक्सीनेट कर लें तो बच जाएंगे। अब जैसे जिसने वैक्सीन नहीं लिया उसको क्या प्रॉब्लम है? पहला कि उसको म्यूटेंट वायरस मिलेगा, दूसरा हो सकता है कि वैक्सीन ही ना काम करे। अभी तक तो ऐसा नहीं है, पर फ्यूचर के म्यूटेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वैक्सीन्स की एफिकेसी कम हो। तो इसलिए आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो देना चाहता हूं मैं कि वैक्सीन्स जो अभी अवेलेबल है इंडिया में चीप हैं, सेफ हैं, सरकार दे रही है। आप वैक्सीन बिना हिचक के लगाएं। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो म्यूटेंट वायरस भी होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। म्यूटेंट वायरस आपको उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता जैसे कि अनवैक्सीनेटेड आदमी को होगा। तो हेसिटेंसी ना रखें, सोचे नहीं ज्यादा, आज ही निकलिए, लगवाइए। लेकिन डॉक्टर सरीन, री इन्फेक्शन का कितना स्कोप है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में डाउट्स हैं कि जिनको एक बार कोरोना हो चुका है और कई जैसे कुछ केसेस सामने आए थे कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनको कोरोना हुआ है। तो इन केसेस को कैसे देखा जाए और री इन्फेक्शन का कितना डर है? मुझे लग रहा है सारे मीडिया वाले इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, दे आर लाइक ऑल साइंटिस्ट नाउ। बिल्कुल, आप तो इतनी बातें खोद खोद के अच्छी पूछ रही हैं कि विच इज गुड। देखिए, री इन्फेक्शन वर्ड तब होता है जब पहली बार आदमी इन्फेक्टेड हो, और हम लोगों ने जितने केसेस ज्यादातर देखे हैं, जैसे एक शॉट लगा उसको या 2 शॉट लगे वैक्सीन के, उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में दोबारा से उसको एक इन्फेक्शन हो, दैट इज नॉट री इन्फेक्शन। दैट इज कि उस आदमी में एंटीबॉडीज बनी नहीं। आपने सेकेंड डोज ली, उसके बाद कम से कम 4 हफ्ते का समय है कि एंटीबॉडीज बने। आप उसके बीच में हो गया तो उसको री इन्फेक्शन नहीं कह सकते। उसमें ये है कि साहब वैक्सीन के बाद इतना टाइम होना चाहिए था, तभी एंटीबॉडी बनेंगी। दूसरा, अगर उसकी एंटीबॉडी बनाने की क्षमता ही नहीं है, अब जैसे हेपेटाइटिस के बी के वैक्सीन हम लगाते हैं, करीब 7% एडल्ट्स में एंटीबॉडी नहीं बनती। कोई भी और वैक्सीन ले, 100% हर व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनती। तो इसलिए जैसे कोरोना की वैक्सीन है, वो कहते हैं जी 75%, 80%, 90% एफिकेशियस, मतलब 10 से 30% लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनेंगी। आपने वैक्सीन लगा लिया। तो ये समझने की बात है, देयर इज ए डिफरेंस between vaccination and immunization. Okay. Vaccination means getting a shot. Immunization means you have protective antibody. तो इसलिए और वो जैसे वो कहते हैं वैक्सीन सर्टिफिकेट ले लीजिए, दूसरी डोज के बाद, पर हर एक में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि साहब मेरे को सेकंड डोज लगी है और मुझे पक्का होना है, तो
तो आपको एंटीबॉडी लेवल टेस्ट कराना चाहिए। वो एंटीबॉडी लेवल दूसरे अनइन्फेक्टेड से लगभग 5 से 10 गुना बढ़ावा होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सैंपल टू टेस्ट कट ऑफ। तो अगर आपको सेकेंड डोज लग गई है और उसके बाद में 4 हफ्ते में आप अपनी एंटीबॉडीज कराएं, मेरे विचार से उसका फायदा रहेगा। और हर एक को जरूरत नहीं है, पर आपको डर है तो आप जरूर करा सकते हैं। अगर एंटीबॉडी नहीं बनी तब आगे क्या होगा, एक अलग सवाल है। बट जनरली री इन्फेक्शन इज रेयर। यस, देयर आर ओकेजनल केसेस where a mutant virus can infect somebody who was infected with the wild type original Wuhan virus, but it is very rare. बट डॉक्टर सरीन, जो इस समय भारत में जो स्थिति है, हमने देखा है कि भारत पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो अभी भी लगातार तीसरे नंबर पर बना हुआ है। ब्राजील, अमेरिका और भारत तीसरे नंबर पे लगातार चल रहा है। एक आंकड़ा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर हमने लास्ट ईयर का आंकड़ा देखा हो तो भारत को 23 दिन लगे थे to move from 30,000 cases to 60,000 cases। अब आपने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो सेकेंड वेव है उसमें ये इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं। तो कितनी गंभीरता से ये नए इन्फेक्शन फैल सकते हैं और क्या जो स्थिति है वो वाकई में बहुत सीरियस है? इज इट रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न? और कब तक ये पीक इन्फेक्शन का आप देखेंगे सेकेंड वेव का? देखिए, कई चीज़ें पिछले साल बिल्कुल स्ट्रिक्टली थी, जैसे लोगों का मिलना, 2 गज की दूरी। अब आप देखिए बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, इवन इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो पब्लिक मूवमेंट हैज कम टू व्हाट इट वाज एनी टाइम इन द पास्ट। तो इसलिए ये रिस्क जो है कि अगर एक भी आदमी बड़ी सभा के अंदर या 2 आदमी इन्फेक्टेड हैं तो वो स्प्रेड हो सकता है। इट्स एन एप्रीहेंशन, आई होप इट इज नॉट ट्रू। तो नंबर ऑफ केसेस कितने बढ़ेंगे ये तो टाइम ही बताएगा, बट द स्पीड with which it is rising is definitely a cause of concern for everybody. And therefore अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, प्लीज एक अच्छा मास्क हमेशा लगा के रखें, और मास्क को ऐसे ना लगाएं। लोगों का एक बहुत ज्यादा ये है कि मास्क लगा लेंगे जैसे वो आपकी चिन को ढकने के लिए है या मुंह को, बट मास्क हैज टू कवर एंड देन यू हैव टू प्रेस इट, यू हैव टू प्रेस इट सो दैट नो एयर from you goes out, and this mask must fit the bottom so there is no air entering and no air exiting from the mask. I know it is not easy to put it. I am in my own room, इसलिए मैं इसको उतार करके रख सकता हूँ। बट याद रखिए कि मास्क इज द ओनली बेटर ऑफ द वैक्सीन। वैक्सीन से भी अगर कोई चीज बेटर है तो वो मास्क है। और अगर आपने ये गलती करी तो आप ही नहीं, परिवार भी, मोहल्ला भी, सिटी भी भुगत सकती है। सो डू नॉट टिल द टाइम वी हैव वैक्सीनेटेड एवरी पॉसिबल वैक्सीनेबल पर्सन। सेकंड, यू हैव द हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि भाई बाकी सारे लोगों के अंदर एंटीबॉडीज बन गई। हर्ड इम्यूनिटी बहुत डिफेक्टिव चीज है। लोग सोचते हैं दिल्ली में 50% लोगों को हर्ड इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी बन गई, पर उन 50 में से कितनों में ताकतवर एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी जो आपको बचा सके, वो तो मुश्किल से 20% 25% में है। तो अगर हम सोचें तो दिल्ली की 75-80% जनता अभी भी उस लेवल की या तो एंटीबॉडी है ही नहीं, उनको एक्सपोजर नहीं हुआ, और है एंटीबॉडी तो वो फिजूल की है। तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर हमें बचना है तो आपका nobody is better friend than a good mask which you should get sterilized on time, as everyone knows about. लेकिन जो डॉक्टर सरीन, एक बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है, महाराष्ट्र इस समय एपी सेंटर है सेकेंड वेव का, लेकिन बाकी स्टेट्स भी हैं, जैसे पंजाब है, तमिलनाडु है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि जो पॉपुलर स्टेट्स हैं जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार, वहां पर इस सेकेंड वेव का जो असर है वो बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहा है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स व्हिच आर गेटिंग अफेक्टेड। तो उसका क्या कारण आपको लग रहा है? ओवर पॉपुलस है स्टेट्स लेकिन वहां पे इन्फेक्शंस नजर नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ी सी डायकोटोमस सी सिचुएशन है। तो आपसे समझना चाहूंगी उसका कारण क्या है? ये सारी वेव्स की तरह पिछले साल भी पहले केरला आया, उसके बाद में महाराष्ट्र, एक एक करके द थिंग्स हैड इवॉल्व्ड एंड दिस इज द वे इट विल बी।
I have my feeling is that all over the country, the process might be repeated at different point times depending on the exposure rates and the underlying antibody levels. So अभी हम ये सोचें कि चलिए महाराष्ट्र में ज़्यादा हम बचे हुए हैं, ऐसा मत सोचिएगा। कारण महाराष्ट्र में सर्टेनली बहुत सारे हैं, पॉपुलस है और वहाँ की मेट्रो, वहाँ के लोगों का मिलने जुलने का, प्यार का, मोहब्बत का तरीका है। बट अभी इन सब को थोड़ी देर के लिए बचना है हमें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा ये ध्यान रखिए कि अगर जिस तरह से ये सेकेंड वेव है, इसमें कोविड अगर होता है तो इट कैन बी मोर सीरियस, इसलिए सारे ध्यान इसी में रखें कि हम जल्दी हॉस्पिटल जाएं और अगर कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को कांटेक्ट करें। एंड प्लीज अनाउंस टू एवरीबॉडी दैट यू हैव गॉट द इन्फेक्शन, आइसोलेट, क्वारंटाइन, टेस्ट एंड ट्रैक। डू नॉट फॉरगेट दिस एट एनी टाइम। लेकिन सर, लोगों में जिस तरीके से कंप्लेसेंसी आ गई है, आप चाहे चुनाव की रैलीज आप देख लीजिए, वहां पर इतनी भीड़ नजर आ रही है। अभी होली के सेलिब्रेशंस हैं, डिस्पाइट ऑल द रिस्ट्रिक्शंस। आप देख लीजिए मथुरा और वाराणसी से जो विजुअल्स आ रहे हैं और जिस तरीके की वहां पर भीड़ में लोग होली खेल रहे हैं, क्या एडवाइस देंगे आप लोगों को कि ऐसी सोशल गैदरिंग्स और जो कंप्लेसेंसी लेवल लोगों में है, उससे कैसे लोगों को समझाया जाए? डिस्पाइट ऑल द अनाउंसमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द डॉक्टर्स, इट जस्ट सीम्स दैट पीपल आर नॉट लर्निंग एनी लेसन्स। देखिए, जो भुगतता है उसे ही पता होता है कि क्या लॉस है। बाकी सब सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो बचा रहूँगा, पर ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। हम लोग जिस तरह से देखते हैं मरीजों का हाल और लॉस ऑफ लाइफ, इट इज़ पेनफुल। यंग पीपल, आप सोचें मैं यंग हूँ इसलिए नहीं, पर यंग आर दी सुपर स्प्रेडर्स, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा घूमने फिरने जाते हैं, सब लोगों से मिलते हैं। भुगतते एल्डरली हैं घर वाले। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार एल्डरली है या छोटे बच्चे हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझें। कोई जना कोई एपिडेमिक को बंद नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं, जब तक कि लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं। तो मैं ये कॉम्प्लिसेंसी वर्ड की जगह मैं कहूँगा इनडिफरेंस है। लोग इस बात से बिल्कुल इनडिफरेंट है कि हमें कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं है। जितना भारत सरकार ने लोगों ने किया है बहुत कम कर पाएंगे। मतलब एक कंट्री ऐसी है जिसके पास वैक्सीन जरूरत से ज्यादा है, किसी कंट्री के पास नहीं, और लोग लगाने नहीं आते। हमारे यहाँ ILBS में 7 सेंटर हैं जो कि हम मतलब सुबह से रात तक लगा सकते हैं, पर शुरू में 800-900 आते थे, अब थोड़े से कम हो गए, जबकि अब डबल हो जाने चाहिए। वी आर रेडी। तो मेरा कहने का सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद है कि अगर आप उस ग्रुप में हैं 45 एंड अबव एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, आप जाइए ऑन द स्पॉट वैक्सीन लगेगी। तो वी मस्ट हैव द होल ऑफ दिल्ली और होल ऑफ कंट्री which is 45 and above vaccinated. आपने लगवा लिया? I don't think you're 45. You may be much younger. No. I'm definitely Anyway, 45. But I had COVID, but I've not got vaccinated. Yes. You get it. If you had COVID, sure, that doesn't mean you can be protected, because there are so many of our people where we got antibody tested. Yeah. And COVID के बाद भी antibody नहीं बनी. So therefore you should get vaccine. Okay? Sure. अच्छा सर, एक चीज आपसे और पूछनी थी कि ये बार बार जो ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, तो उसको लेकर लोगों में एंजाइटी है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। लोग लॉकडाउन से डर रहे हैं बट सेल्फ डिसिप्लिन इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे। तो आपको लग रहा है कि लॉकडाउन भी एक ऐसा ऑप्शन होगा अब जहां पर कोई और विकल्प नहीं बचेगा सरकार के लिए? लॉकडाउन जो है, इट इज लाइक बॉटल बंद है, जो ही बॉटल खुलती है तो इट स्प्रेड्स आउट। तो लोग थोड़े दिन के लिए तो चुपचाप बैठ जाते हैं, उसके बाद में उसे डबल बाहर निकलते हैं। आई डोंट थिंक लॉकडाउन इज ए रियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज योर स्टेट ऑफ माइंड। माइंड सेट आपको चेंज करना है, और ये ध्यान रखना है कि ये यही साल नहीं है। इट इज लाइक ए विलन, जैसे ये वायरस जो है ना, जैसे वो हीरो होते थे और उसके एक विलन होता है मूवी में, कि थोड़ी देर छुप जाएगा फिर आ जाएगा, छुप जाएगा फिर आ जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, आप मार नहीं पाएंगे। हो सकता है हीरो ही मर जाए, एंड ऑफ द जर्नी वी आर ऑल लूजर्स। सो डू रिमेंबर, दिस वायरस is difficult, it is changing. Unless you change your mindset, you, your family and the country will be in trouble. Therefore, I urge everybody through your good media coverage
that do get yourself vaccinated without hesitation. ये कि ब्लड क्लॉट बन जाएगा, ये सिर्फ 30 आदमी को 5 मिलियन में थोड़े से ब्लड क्लॉट हुए, मतलब 0.00006%, उतने तो वैसे ही ब्लड क्लॉट हो सकते हैं. I have no doubt both vaccines are safe. ये मत पूछिए हाँ ये लगानी है कि वो लगानी है, जो मिलती है लगवा लीजिए. सर एक डाउट लोगों को मन में और भी है, नया एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है, बच्चे छोटे हैं जिनके, उनको बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए इन द मिडल ऑफ दिस सेकंड वेव ऑफ कोरोना, क्या कहेंगे आप? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकर्स की थिंकिंग की बात है, I will not like to comment, but I can only say that schools children vaccine is not available. It is less than 12 पे अभी ट्रायल्स शुरू हुए हैं. तो इसलिए स्कूल के बच्चों को हमें एक बेबी स्टेप में धीरे धीरे कदम कदम फूंक के रख के तभी स्कूल्स को मतलब फुली ऑपरेशन, अनलेस इट इज नेसेसरी एंड दैट इज एडल्ट्स को प्रैक्टिकल्स करने हैं, कोई एग्जाम्स हैं. बट आप ये एडवाइस नहीं करेंगे कि छोटे बच्चों को भेजा जाए? आप ये एडवाइस इसमें अभी ये नहीं कह पाऊंगा. जैसे अगर कोई बबल बन जाता है, सपोज देयर इज अ बबल वेयर द टीचर्स नो कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, या स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे की एक ही क्लास में रहें, किसी और में ना जाएं. अगर एक बबल बन जाए टीचर, पेरेंट एंड क्लास, देन इट इज पॉसिबल. दिस हैज बीन डन इन मेनी मेनी कंट्रीज कि एक ही बबल है, वो आएंगे जाएंगे और नहीं मिलेंगे. अगर ये हम सारा सोच सकते हैं तो आई थिंक ओपनिंग ऑफ स्कूल्स इज ओके. अदर देन दैट कॉशन has to be taken care. Okay, one last question, Dr. Sareen, before I wind up the show, कि और उसको रिपीट कर रही हूँ बाकी जो व्यूअर्स हैं जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, कि आपने कहा है कि ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना है इसमें इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे और पिछले साल के मुकाबले ज्यादा संख्या में केसेस आ सकते हैं. Yes, केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं और द म्यूटेशन ऑफ वायरस हुआ है, एक एप्रीहेंशन है. इसकी मॉडलिंग अभी तक कोई बहुत इफेक्टिव मॉडलिंग नहीं हुई है, पर देयर इज एन एप्रीहेंशन, एक डर है कि ये नंबर्स बढ़ सकते हैं तेज़ी से. और पिछले साल का रिकॉर्ड जितना है उतना ना पहुंचे तो बहुत अच्छा है. जैसे हम लोगों का एस्टिमेट था कि एंड ऑफ मार्च तक करीब 1200 हो गया, बट इट हैज़ गॉन टू 1500 और सो. तो डर है. ट्रांसमिशन सर्टेनली इज फास्टर, 30% to 50% faster transmission of the virus is known, and mutants are always smarter than the original. They are the flying birds. So please remember that we have to protect ourselves, our country, and we are responsible, not the government. Sure. Thank you so much, Dr. Sareen. It was a pleasure having you on the program. और आप सभी viewers से गुजारिश है कि अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप Google Play Store से डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा. बताइएगा आपका फीडबैक क्या है. ये जो इंटरव्यू है डॉक्टर एस के सरीन के साथ, इस पर आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर सरीन फॉर जॉइनिंग ऑन सत्य हिंदी. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर.